यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो स्टार्ट करते बेटा आप लोग। कहाँ पे थे अपने बेटा? वैल्यूएशन शेयर्स एंड गुडविल की हम बात कर रहे थे। हम टिल क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका था। 16, 18, 17 तक हो गया, 19 तक पहुंच गए अपन। वाह, गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 20। ऑन 31 मार्च 2006, मेरी बात किसी की बैच तो नहीं है? कॉस्ट की बैच किसी कॉस्टिंग की बैच? एक एसएल की बैच कितने बजे सर का बैच? 9 बजे। ठीक है बेटा, ठीक। ऑन 31 मार्च 2006, द बैलेंस शीट ऑफ हिमालय लिमिटेड disclose the following position: subscribed capital of ₹10 each, fully paid up, general reserve, profit and loss account, 14% ventures, current liabilities, goodwill, other fixed assets, current assets. On the above mentioned date, the tangible fixed assets were independently valued ₹3,50,000 and the goodwill at ₹50,000. यार समझना, क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेटा कि भैया हमने गुडविल टेंजिबल फिक्स एसेट्स को हमने वैल्यू किया कितने? 3,50,000 रुपए में। गुडविल को हमने वैल्यू किया 50,000 रुपए के अंदर। द नेट प्रॉफिट फॉर 3 years वर 2,003, 4, 4, 5 and 5, 6, 1,03,200 and 1,04,000 rupees, 1,03,300 rupees, of which the 20% was transferred to general reserve. That means such amount is transferred to general reserve. Are you getting my points? मतलब ये पॉइंट हमारा काम में आ सकता है इन केस कंपटीशन एफएमपी में। क्या ना, ये पॉइंट हमारा काम आ सकता है बेटा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर मुझे एक्सपेक्टेड रेट निकालना पड़ेगा तो लुक हियर, दिस प्रोपोर्शन बीइंग कंसीडर्ड रीजनेबल इन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी इज एंगेज्ड एंड वेयर द फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट may be taken at 18%. दैट मींस एनआरआर कितना है? 18%। और इंडस्ट्री के रेट निकालने की बात करें, रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इंडस्ट्री कितना बड़ा? 18%। इग्नोर टैक्सेशन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय नेट एसेट्स मेथड एंड यील्ड मेथड। तो सबसे नेट एसेट्स मेथड दैट मींस क्या बेटा? इंट्रिंसिक वैल्यू। और सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सन्मति बेटा ध्यान से, मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में जब आपसे बात करता हूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए मैं बोल दिया सर कॉस्टिंग की बैच बार छोड़ देंगे बेटा। नहीं, मैं बोल दिया, टेंशन फ्री रहो बेटा। मैच देखने जाना है इंदौर में, मैच हो रहा है, कौन को देखने नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, बस बाकी सब जा रहे हो। नाउ तो नेट एसेट्स मेथड दैट मींस क्या होगा? आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकअप वैल्यू बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? बुक वैल्यू बोला जाता है, और इसी को एसेट्स बैकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है। एंड यील्ड मेथड के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आओ और स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें गुडविल की वैल्यू निकालना पड़ता है, और क्वेश्चन में सबसे पहले गुडविल की वैल्यू तो डायरेक्टली निकाल के दे रखी है। तो क्या मुझे गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ेगा? आंसर इज नो, मुझे गुडविल का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। बोल जवाब दो। शिवम बेटा जरा स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्शन तो नहीं गिर रहा है? बाहर से देखना पड़ेगा। आई फील कि यहाँ पे इस जगह कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? देखो यहाँ नहीं, एकदम प्लेन है। ठीक है, गुड, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 हम बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करूंगा तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा समझना बड़ा ध्यान से। हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है, और सबसे पहले क्वेश्चन में थर्ड मेथड गिवन है क्या? फेयर वैल्यू। नहीं, लिख लो थर्ड मेथड भी, क्या नोट्स के अंदर लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है? फेयर वैल्यू मेथड करना है, क्योंकि डिविडेंड प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइड बाई 2। बोलो क्लियर? लिख लो। अब कंप्यूटेशन ऑफ क्या लिखेंगे? हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। पर्टिकुलर एन अमाउंट। जब मैं इस चीज के बारे में आपसे बात करता हूं उस केस में क्या होगा? सबसे असेट्स, जब मैं असेट्स की बात करूंगा, असेट सबसे पहले क्या गिवन है? गुडविल। गुडविल की वैल्यू वहां पे गिवन कितना है बेटा? 40,000। बट हम यहां लेंगे कितना? 50,000। क्वेश्चन निकाल के दिया। उसके बाद मैं बात करता हूं अदर टेंजिबल असेट्स।
फिक्स असेट्स 3,50,000। उसके बाद क्या है, करंट असेट्स। अब करंट असेट्स की वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, जो गिवन उससे यूज कर लो। बैलेंस शीट वैल्यू अल्टीमेटली क्या होगी बेटा, एग्रीड वैल्यू। बैलेंस शीट की वैल्यू कितनी है, 4 लाख। और उसके बाद क्या है, लायबिलिटी आएगा। उसके बाद तो लायबिलिटी में क्या क्या है, करंट लायबिलिटी, इसके अलावा क्या है, डिवेंचर्स, और क्या है, तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,30,000 और सॉरी डिवेंचर्स रुपीज 1 लाख। दैट में वी कैन से नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स हमने यहां पे लिख दिया, कितना आया 5,70,000। अब क्वेश्चन इज दैट क्या हम यहां से लेस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, आई एम सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं, तो क्या लेस होगा क्या बेटा, वहीं पे नाउ लेस क्या होगा बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा क्या, नहीं। क्या शेयर पार्टली पेड अप है क्या, नाउ क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, जब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कैसे होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो नाउ इस सिचुएशन में यहां पे क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बट हाउ मच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, 40,000। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ बेटा के पास पर शेयर, हाउ मच 14.25 इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। दूसरा मेथड कौन सा बोला था क्वेश्चन ने आपको बेटा, यील्ड मेथड। आओ यील्ड मेथड की बात करते हैं बेटा। क्या यील्ड मेथड को ही हम कैपिटलाइजेशन मेथड ही बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंड मेथड ही बोलते हैं, बोलो जवाब दो नाउ। तो इसका फॉर्मूला क्या बेटा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। जब मैं एक्सपेक्टेड रेट की बात करता हूं मल्टीप्लाई बाय क्या, पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितना है बेटा 10 रुपीज। इंटरेस्ट का रेट कितना है 18%। बस ये निकल जाए तो काम बन जाए, बोलो। तो मुझे अब क्या चाहिए, कंपटीशन ऑफ, हमें एफएमपी नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। जब इसकी बात करता हूं तो ये आता है क्या, कैसे आता है बेटा, बोलो। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ, टू इक्विटी शेयर होल्डर बोल दो या फॉर इक्विटी शेयर बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। फिर क्या आएगा, टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय क्या 100। मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल गिवन है, कितना है बेटा 4 लाख रुपीज। क्या मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है, नहीं, तो हम निकाल सकते हैं, यस। तो नाउ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, अरे बोलो। तो हम यहां पे लिखेंगे बेटा क्या, पर्टिकुलर। मेरे पास 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, कौन सा 2003-4 से है क्या, 2003-4 2003-4 2004-5 2000 मेरे पास 5-6, बोलो जवाब दो। मेरे पास प्रॉफिट्स गिवन है बेटा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। क्या मेरे पास क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट गिवन है, नो एडजस्टमेंट्स। 1,03,200। बेटा प्रेजेंटेशन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि भैया कोई मार्क्स नहीं काट सके। ये आ गया आपका, क्या है बेटा एडजस्टेड प्रॉफिट। एक एक चीज 1 by 1, जिसको अगले आदमी को कॉपी देखने में मजा है। समझ में आया कि नहीं बेटा, श्योर। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
1,03,200 प्लस 1,04,000 प्लस 1,03,300 डिवाइड बाई कितना 3. हाउ मच डायरेक्ट एवरेज निकल. अच्छा 3,10,500 डिवाइडेड बाई 3. 1,03,000. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा चुप के आना बेटा. हाँ चलो कोई बात नहीं. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? दिस इज माई एवरेज प्रॉफिट. अब एवरेज प्रॉफिट मेरे पास यहां पर आया कितना 1,03,500. इसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं किसका? फ्यूचर एक्सपेंसेस और इनकम का. और क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी गिवन 1,03,500 इसमें से लेस टैक्स करते हैं. तो ऐसा भी क्वेश्चन कुछ भी गिवन नहीं है. देखो बेटा एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपको आपकी नोटबुक दूसरे डिफरेंट दिखाना है, जनरली स्टूडेंट से क्वेश्चन करेगा ना, मैं आपको बोल रहा हूँ 70% बच्चा डायरेक्ट क्या करेगा, इसका 1,03,500 करेगा डायरेक्ट एफएम पे लिखेगा. अपन को नहीं करने का. अपने पास जो ज्ञान भरा उसको बांटने का भी थोड़ा सा एग्जाम के अंदर. पर सब कुछ बांटना मत वहां पे बेटा. हम तो सब कुछ लिख के आएंगे, ऐसा नहीं है बेटा ना. बनाओ इसमें से. अब मुझे बताओ लेस करेंगे. दिस इज माई FMP. इस पर लेस करेंगे अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 20%. अब बेटा आप क्या डायरेक्ट अमाउंट पर लिखा करो बेटा. आप ऐसा लिखा करो 20% ऑफ 1,03,500. इससे बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से बेटा यार. मतलब एक एक चीज का बहुत फर्क है. आप क्या करोगे देखना, आप सभी ने किया है, मैं मानता हूं यहाँ पे आपने डायरेक्ट अमाउंट लिखा, सभी अमाउंट लिखा है. क्या किसी ने बाइफिकेशन दिया है? ये आया कैसे है यार? दिया है. गुड, वेरी गुड. वो समझ में आया. हाउ मच? 700. 20,000 700. क्या प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो डिविडेंड कहां से आएगा? कुछ आएगा ही नहीं. हाउ मच? 80,200. 82,000. नाउ दिस इज नोन एज ए क्या बनेगा? प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ये आ गया तो मेरा काम में बन गया. क्या आया? 20.70%. 11.5 रुपीज पर शेयर. अब क्वेश्चन में एक मेथड और अपने लिखी थी और अपने बताया, फेयर वैल्यू मेथड. इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड डिवाइड बाई 2. इंट्रिंसिक वैल्यू कितना? 14.25. क्वेश्चन ने मांगा नहीं, पापा ने एडिटिंग कर दिया उसके अंदर. 11.5. हाउ मच? रुपीज वैल्यू पर. आया समझ? क्या सभी का आया था? क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21. इस क्वेश्चन नंबर 21 से पहले एक चीज बताना चाहूंगा बेटा. इस क्वेश्चन में एक नई चीज की हुई, दिस इज नॉन एज पीई रेशियो. क्या की होता बेटा? प्राइस. अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में यहाँ पे लिखा था. एक फंडा है बेटा, आई होप सो, मुझे नहीं पता, हमें पढ़ा भी नहीं होगा, कॉस्टिंग में भी ये फंडा इतना डिटेल में आपको नहीं होगा बेटा. पी रेशियो मल्टीप्लाई भी ईपीएस करते हैं तो भी क्या था? मार्केट वैल्यू. एक फॉर्मूला है बेटा, ये आपको लिख लो पॉइंट को यहीं पे बेटा. इन नोट्स में ऐसा है नहीं कहीं पे बेटा, मैंने पढ़ाया भी नहीं है अभी आप लोगों को बेटा. क्वेश्चन देख के ही मुझे याद आया इस चीज के लिए. बात वही है. हाँ, बट हम मार्केट वैल्यू निकालते, मार्केट वैल्यू फॉर्मूला ईपीएस मल्टीप्लाई पी रेशियो होता है. हालांकि एक फॉर्मूला आप कुछ भी ऊपर नीचे करके आंसर निकाल सकते हो. मतलब मैं आपको बताऊं, आपने जो बोला वो गलत नहीं है, बट वो एक्चुअली क्या
वो एक पी रेशियो का फॉर्मूला एमपीएस अपन ईपीएस, क्या लिखा आपका नोट्स में, क्या लिखा? हाँ, मैं वो एमपीएस बोला था, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये शॉर्ट वर्ड है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको ऐसे बोलते हैं, पी रेशियो इक्वल टू एमपीएस अपॉन एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, दिस विल बी ईपी रेशियो। तो सीधी सी बात ना, देखो फॉर्मूला आपको बोलता हूं, जो फॉर्मूला बोला अरे विराट कोहली, बेटा विराट कोहली से बनने की मेहनत भी करनी पड़ती है, इससे बातें कैसे काम चलेगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। मैं मानता हूं किसी का फैन होना अच्छी बात है, बट उस फैन होना मतलब आप फैन क्यों बना जाता है, बताया किसी का हमें भी ऐसे बनने की इच्छा होती है, फैन का मतलब क्या होता है मुझे बताओ, आप सिर्फ फैन नहीं हो ऐसा मतलब क्या है, किसी का फैन नहीं हो आप, मेरा ये नहीं बोला विराट कोहली का फैन हो, बेटा किसी का भी होने का मतलब होने का, तो उसमें कुछ अच्छे आते हैं, उसने उसका क्या डेडिकेशन किस चीज के प्रति वो सीखने का है, इसका मतलब ये होता है। सर अब क्या सर हम धोनी के फैन हैं, तो अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं फिर धोनी क्रिकेट देखें वहां पे, ये भी क्वेश्चन है। चलो सुबह सुबह मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सुबह सुबह प्रवचन शुरू हो जाएंगे, अभी सब बोलोगे सर हम पढ़ने आए हैं प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए, तो हम घर पे बैठे बैठे संस्कार शुरू कर देते हैं उनका, है। चलो ना हम बात कर रहे हैं बेटा ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला मेरे को आपको बताना है बेटा, एक फॉर्मूला है पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन क्या है बेटा, ईपीएस। एमपीएस मतलब क्या, मार्केट प्राइस शेयर, क्या बेटा, मार्केट प्राइस शेयर डिवाइड बाई ईपीएस अर्निंग पर शेयर। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास पी रेशियो गिवन है और क्वेश्चन ने मुझे मार्केट वैल्यू मांगी, क्या मांगी बेटा, मार्केट वैल्यू। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये गिवन और ये गिवन तो क्या ये निकल सकता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्टीमेटली क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, एमपीएस इज इक्वल टू पीई रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा, ईपीएस। दिस इज द अगेन द फॉर्मूला क्या, मार्केट वैल्यू पर शेयर। नो तो क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया तो वो समझ में नहीं आया होगा, किस किस से क्वेश्चन ट्राई किया समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आया, आओ गुड, फिर ट्राई किया अच्छी बात है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ हार्टिस लिमिटेड इज फॉलोज, द 14% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹10 each, इक्विटी शेयर्स और ₹10 each, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस आर द गिवन इन द क्वेश्चंस, द 10% डिबेंचर्स, ठीक है, एंड 11% लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आपके पास एवरेज एनुअल प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, दिस इज प्रॉफिट पीबीटी, हाँ, और इंटरेस्ट मतलब ये जो प्रॉफिट दिख रहा है 24 लाख रुपीस का, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। क्या वी कैन से पीबीआईटी, वी कैन से पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अरे हाँ है ना। तो बेटा अगर मुझे बताओ इनकम टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन है प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन है 9 और क्वेश्चन ने क्या मांगा आपसे, क्वेश्चन मांगा ही नहीं है, लिखो बेटा कंप्यूट मार्केट प्राइस, हाँ इस क्वेश्चन लिखो, कंप्यूट मार्केट वैल्यू पर शेयर, लिखो कंप्यूट मार्केट वैल्यू पर शेयर। अब मार्केट वैल्यू पर शेयर हमें लिखना है यहां पर, ये समझ में हमें आ गया, बट मार्केट वैल्यू पर शेयर के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूं तो उस केस में ट्रीटमेंट क्या होगा चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। जब मार्केट वैल्यू पर शेयर के बारे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या बोलता है, बड़े ध्यान से आप लोग समझे। द मार्केट वैल्यू पर शेयर, पंकज सेम क्लास से बात कर दूंगा, क्या है सुबह सुबह, तो सेमी में गुस्सा आता है, पर संडे को नहीं ना, ध्यान समझना। अब कंप्यूट द वैल्यू पर शेयर, कंप्यूट द
टिकट बिकी, पैसा आ गया कि रास्ते में ही है? गलत बात है बेटा। एक नहीं तो बेटा गलत बात, ब्लैक काम थोड़ी करना चाहिए, मुझे बताओ। अब नहीं करूंगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा है उसकी पार्टी दे देना। नाउ समझना, क्वेश्चन है तो मुझे बताओ मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर के मुझे बताओ, यहां पे सबसे पहली बात तो मेरे पास देखो, मार्केट वैल्यू शेयर निकालने के लिए हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है, तो हम फेयर वैल्यू बात करेंगे। तो मेरे पास अब ईपीएस गिवन है। सर ईपीएस कहां गिवन है? बट क्या ईपीएस निकाला जा सकता है? सर ईपीएस कैसे निकाला जा सकता है? बोलो पी रेशियो। नहीं, ईपीएस के बारे में कल मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ, कल नहीं परसों बात किया था ना। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई क्या बेटा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वही चीज यहां पे भी करना। क्या आपके पास पीबीआईटी गिवन है? अगर पीबीआईटी में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दूंगा, पीबीआईटी में से अगर मैं टैक्स का अमाउंट माइनस कर दूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। इसमें से अगर मेरे पास डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर उसको कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो जितना अमाउंट मुझे कहां ट्रांसफर करना है बेटा? रिजर्व में, उसको भी ट्रांसफर कर दूंगा तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। और अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर दूंगा तो क्या ईपीएस आ जाएगा? बेटा इस चीज के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका था ना, परसों जब मैंने बताया था। तुमने ईपीएस कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस नहीं बताया था क्या? लिखो एक बार, ध्यान नहीं हो तो बेटा। कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, ईपीएस मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर, पर्टिकुलर अमाउंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले हम यहां से क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से हम क्या लेस करते हैं? टैक्स। देन जो मेरा अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेस अमाउंट ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, लेस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद ये जो अमाउंट आएगा इसको हम क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये बताया था यार बेटा, ऐसा मत करो कि मैंने नहीं बताया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ईपीएस। बताया है मैंने यार आपको परसों ही, तो आप ऐसा क्यों बोलो नहीं बताया? सर आपको टाइम पास करने इसलिए वापस लिखा आपने है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? श्योर। तो नाउ हम बात करें ध्यान से, ठीक है। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मुझे ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस निकलते मुझे बताओ क्या पी रेशियो गिवन, ईपीएस मल्टीपल पी रेशियो कर दो तो काम बन जाएगा? अरे बोलो ना, आओ हम निकालते हैं इसी क्वेश्चन में क्या बेटा? ईपीएस। तो क्वेश्चन की जो बात करते हैं मेरे पास क्वेश्चन में तो ऑलरेडी क्या प्रॉफिट तो गिवन है। क्वेश्चन पे कौन सा है? आओ इसी के हेल्प करते क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व कर देते अपन बेटा। क्वेश्चन नंबर 21। तो मुझे बताओ हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस बोला है, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 21? आओ भाई क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, वैल्यू पर शेयर कितना आएगा बेटा? पी ई रेशियो मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? ईपीएस। पी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच बेटा? ईपीएस निकल जाए काम बन जाए। अब ईपीएस निकालना तो ईपीएस यहां से निकालते बेटा अपन लोग। आओ इसको पुट करते हैं यहाँ पे, ईपीएस यहां से निकाल लेंगे। आओ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना गिवन है? 24 लाख। अब मुझे इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट गिवन है क्या? अरे इंटरेस्ट गिवन नहीं पर लोन का अमाउंट तो गिवन है और लोन के ऊपर देने वाला इंटरेस्ट रेट भी गिवन है
बेटा क्या मेरे पास लोन का अमाउंट गिवन है और लोन पे लगने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है 24 लाख का 10%, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना आएगा 2,40,000। सर अगर लोन का अमाउंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो बेटा मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं तो निकाल सकता ही नहीं हूं। गिवन होगा तो ब्याज माइनस करेंगे, नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में खुद में गिवन होगा इस लोन के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, इस लोन पे इतना इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है। अब 11% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट द रेट ऑफ 11%, ये कैसा आया था 10% ऑफ रुपीज कितना 24 लाख। ऐसा लिखने का एग्जामिनर बहुत खुश होता है इससे। इंटरेस्ट ऑन लोन 11% और रुपीज कितना है बेटा 28 लाख। हाउ मच 3,08,000। बहुत ही बढ़िया। कितना आया नोट्स में क्या लिखा हुआ है 8 लाख, तो यहां कितना आएगा 88,000। बोल जवाब दो कितना है 20 लाख 72,000। टैक्स रेट ऑफ 40% ऑफ किसका 20,72,000। हाउ मच 8,28,000। कितना है 8,28,000। 12,43,000। क्या क्वेश्चन ने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला है क्या? कितना बोला है? बोलो कुछ अमाउंट बोला है क्या? तो नील। क्या डिविडेंड प्रिफरेंशियल क्वेश्चन ने बोला है? अरे बोले नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है कितने परसेंट से 14%। तो 14% ऑफ किसका किसका 20 लाख। देन हाउ मच 2,80,000। हाउ मच 9,63,200 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं बेटा 32,000 नहीं 3,20,000। गलती ना हो, हाँ आपने सही लिखा 3,20,000। क्यों? मुझे पता 32 लाख रुपए के शेयर है और एक शेयर कितने रुपए का 10 रुपए का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? देन हाउ मच 3 पॉइंट एग्जैक्ट। दिस इज माई ईपीएस। तो 3.01 से यहां पे मल्टी किया तो 27 पॉइंट। दिस इज माई वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या समझ में आया? अरे बोलो, आपको समझ में नहीं आया? इस क्वेश्चन को एक बार वापस करवाऊंगा मैं तो नहीं, हाँ नहीं मतलब नहीं करवाऊंगा ऐसा। होमवर्क था तो अमाउंट्स गिवन नहीं है तो बोलना चाहिए ना। देखो हम क्वेश्चन नंबर 22 यही करो बेटा, करेक्शन कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर फिगर्स मिसप्रिंट है बेटा, कि मिसप्रिंट ही नहीं है। मिसप्रिंट क्या, सही बोला आपने। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने सबसे लिखा है 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹100 इज फुल्ली पेड अप। तो 5 लाख लिख सकते थे आप। 30,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 इज फुल्ली पेड अप, ₹3 लाख। ये पता था? जब आपको ये पता है तो क्या टोटल टेंजिबल एसेट्स अदर देन गुडविल पता है 9,49,000। लिख लो, नहीं पता है तो 9,49,000 9,49,000 949,000। ठीक है। नाउ
आउटसाइड लाइबिलिटी रुपीज कितना, 95,000। वो समझ में आया। अब एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 62560, 62560। Expected normal yield for equity shares is 7% of capital employed. The goodwill is to be calculated taken the 5 years purchase of super profit if any. Goodwill है तो आप goodwill निकालो by which method? Super profit method। और super profit multiply by कितना करोगे? 5। अरे बोलो तो निकालो goodwill, निकालो। अब यील्ड गिव, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो क्वेश्चन शेयर मांग रहा है वो शेयर कौन सा, वैल्यू पर शेयर कौन सा बोला है क्वेश्चन है क्या? लिखो कंप्यूट, लिखा ही नहीं है, लिखो कंप्यूट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय फॉलोइंग मेथड्स। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, by intrinsic value method, yield method और fair value method, और fair value method। सॉल्व करो मेरे सामने अभी यहीं पे। बेटा आप लोग बोर्ड पे ना देखें ना, ईमानदारी से आपको ट्राई करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ लो आपका टेस्ट चल रहा है, बोर्ड पे देखना पाप है। डन।
इस क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, मैंने पहले एफएमपी निकालना सिखाया, निकाल क्या दिया कैपिटल एम्प्लॉयड, गलत है। बट आप लोगों को एफएमपी ही होना चाहिए नोटबुक। मैं देखूंगा भी नोटबुक में, जिसकी नोटबुक में एफएमपी लिखा हुआ नहीं है पहले, उसने कैपिटल एम्प्लॉयड है, मतलब उसने कॉपी किया है मेरा, वो पेज फाड़ूंगा पूरा भी, देखना भी आप नोटबुक में आके। तो पहले भी किया होगा, पहले तो आपके पास एफएमपी होगा ना, उसके बाद ही कैपिटल एम्प्लॉयड होगा बेटा। क्यों निकालना नहीं है क्वेश्चन के अंदर? तो भी वर्किंग दिखाओगे ना। मैं आ रहा हूं बेटा लोग देखने के लिए नोटबुक आपकी। देखो इसकी हेल्प करना, मेरी कितना 59, ट्वेंटी 080, बस। आई एम सॉरी। इस क्वेश्चन डिफरेंशियल कैपिटल था ना 5 लाख रुपीज का। आई एम सॉरी, मैं तो जानबूझ के गलत कर रहा था। 3,67,000 समझ में आ जाएगा, नोटबुक चेक करूंगा भी सब क्या के मैं एक बार। और किसी का ऑलरेडी लिखा हुआ था, काट के किया, मतलब गलत किया उसने, चीटिंग की है, समझ में नहीं। भी सब देखते हैं ना, सब समझ में आ जाएगा बेटा। बहुत तरीके चेक करने के बेटा, मुझे पूरा भरोसा है। पंकज से गलती कॉपी कर रहा है, मुझे पता है। गलत बोल रहा क्या मैं? कन्हैया, अरे मैं जानता हूं। नेट असेस फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाय
30,000, 12 point, मैं नहीं करता हूं कभी भी। मैं कल भी अपन डिस्कशन किया था, प्रेफरेंस शेयर किसमें बेटा, उसमें तो लेस होता ही होता है। अब बेटा वहां तो लेस होगा ही होगा, पर यहां लेस तब होगा जब क्वेश्चन ने बोला होगा तो। आया समझ में? क्लियर? थ्री लाख है 30 लाख है? हाँ हाँ हो गया, अच्छी बात, गुड, शाबाश। बेटा आज खुद करो ना थोड़ा सा बेटा, क्यों किसी की हेल्प लेना।
वेरी गुड मॉर्निंग। आज की पोहा पार्टी प्रवीण की तरफ से एंड सभी दजन बेटा दोनों बेटा थोड़ा झुक के आ जाओ ना बेटा, थोड़ा सा प्लीज, दोनों मिलके देना बेटा। मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है क्या? हाँ तो एक जना पोहा एक जना जलेबी, इसलिए हाँ नहीं देखते नहीं है, कोई नहीं आएगा बेटा, गेट बंद कर दो बेटा, क्लास में एंट्री नहीं है अब तो किसी की। अब तो कौन आएगा सर? थर्ड मेथड कौन सा था? $12.26 plus 15.50 divided by 2. $13. That's it. आ गया था सभी का, हो गया। पंकज चेक करा थोड़ा नोटबुक आपकी बेटा, सकल पे दिखता है बदमाश हो। क्यों धोखा कर रहे हो अपने साथ? क्वेश्चन पर 20 से दिया था क्या? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार बनाए आप लोग बेटा, बस आप तो स्टार में तो चलो बस, और कुछ भी नहीं। 24 दिया, 25, 26। आज बहुत होमवर्क है बेटा, बहुत। आज चैप्टर खत्म है, मतलब कल होमवर्क के साथ चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो कहां से क्या समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है क्या? मेरा गलत है सही? अरे मेरा चेक करो, इतना कॉन्फिडेंस होना, हाँ बोलना था कि सर हो सकता है आपका गलत हो, पर मैं गलत नहीं सकता क्योंकि आपसे पढ़ा है मैंने। कि बोलने का तरीका होना चाहिए। क्या हुआ आयुष? अब कम टू क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन है। 4 lakh equity shares और ₹10 is 4 lakh equity shares और ₹10 is paid up value ₹7.5, मतलब ऊपर वाला फुल्ली पेड अप, नीचे वाला क्या पार्टली पेड अप। 4 lakh equity share और ₹10 is paid up क्या ₹5 पर शेयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? रिजर्व इन सरप्लस, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्या गिवन है बेटा? डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। बोल जवाब दो। अब सबसे पहली बात तो एक एक वर्ड समझना है बेटा। ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड समझते हो? अरे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड समझते हो? एक प्रकार का डिविडेंड बांटने के लिए फंड बनाया हुआ है। जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो इसमें से डिविडेंड बांटा जाएगा। जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो प्रॉफिट से पैसा ना निकालते हुए डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से पैसा निकालेंगे। तो ये एक प्रकार का आपका क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट समझना बड़ा ध्यान से। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान से। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। अब मुझे बताओ इस इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी गिवन नहीं, तो वी विल एज्यूम द इन्वेस्टमेंट कौन सा है बेटा? बोलो। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट? ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो अगर इस क्वेश्चन में मुझे गुडविल निकालना होगा तो इस इन्वेस्टमेंट कंसिडर, कैपिटल एम्प्लॉयड जब मैं निकालूंगा तो उस समय इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, बट जब मैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने जाऊंगा तब तो इसे मैं कंसिडर करूंगा। बोलो हाँ है ना? बोलो। इन्वेस्टमेंट के बाद डेटर्स, बैंक
एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स। अब मुझे बताओ मेरे पास डेटर्स गिवन है 32 लाख रुपीज का और इसका किस प्रोविजन बना रखा है, तो 32 लाख दिखाऊंगा पर प्रोविजन को भी लेस करते हुए हम दिखाएंगे। और देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट दैट मीन्स पैट क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी कितने रुपए का, 21,60,000 का। एप्लीकेबल कैपिटलाइजेशन रेट एट द रेट ऑफ 12%, मतलब क्या गिवन है, एनआरआर। और अगर मान लो इसमें यील्ड मेथड से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री रेट ऑफ डिविडेंड। बोलो हाँ है ना। रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ प्लांट पैटेंट्स कॉपीराइट्स इज एस्टिमेटेड एट द 50% इज वैल्यू। तो मुझे बताओ जो 4 लाख दिख रहा है वो 4 लाख नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, बोलो। पेटेंट्स कॉपीराइट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है, 8 लाख रुपए। जब मैं गुडविल के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए पेटेंट्स एंड कॉपीराइट लूंगा तो 8 लाख का 50% लूंगा। बोलो हाँ है ना, बोलो। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन, लैंड एंड बिल्डिंग द प्लांट एंड मशीनरी आर रिवैल्यूड रुपीज 60 लाख एंड 52 लाख रुपीज। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को 60 लाख पे लेना है और प्लांट एंड मशीनरी को 52 लाख पे लेना है। इन्वेस्टमेंट है मार्केट वैल्यू और रुपीज 7,20,000। कंफ्यूजन नहीं होना, इसकी मार्केट वैल्यू गिवन भी हो तो भी हमें गुडविल के लिए जब मैं कैपिटल इनपुट निकालूंगा तो इसे कंसिडर मैं नहीं करूंगा, बट इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए जब मैं कैपिटल इनपुट निकालूंगा तब मैं इन्वेस्टमेंट को 7,20,000 पर लेकर जाऊंगा। हाँ है ना। उसके बाद जब अगले पॉइंट के बारे में बात करता हूं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी मेंटेन 2%। मुझे की क्वेश्चन ने बोल दिया 2% मेंटेन करना है। मेरी बात समझ रहा, कितना परसेंट, 2%। जबकि एक बात बताओ क्वेश्चन में तो ऑलरेडी बना रखा है कितने रुपए का, 1,20,000। और जबकि मेरे डेटर्स है कितने के, 32 लाख का है। जबकि क्वेश्चन ने बोला कितना मेंटेन कितना करना है, तो 32 लाख का 2% 64,000। अरे 32 लाख, जबकि हमने बनाया कितना है, जरूरत कितनी की है, तो मुझे बताओ 64 माइनस करेंगे या 120, 64 माइनस क्या 64 प्लस 120, समझ में आया, 64 माइनस क्या समझ में आया, कहां पे, हाँ ना ना ना, इसको डेटर्स में से लेस करके दिखा देंगे या डेटर्स दिखा दो लेस फिर लाइबिलिटी साइड में दिखा दो, पर बेटर क्या रहता है बेटा, डेटर्स में से 2% लेस करके आप दिखाओ। अरे हाँ है ना। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जब मैं आपसे बात करता हूं तो बैलेंस शीट एज ए 30 जून, ध्यान से समझना, डज नॉट कंटेन अ प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स विच आर एस्टिमेटेड रुपीज 3 लाख। जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन है उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स को कंसिडर जबकि कंसिडर करना चाहिए था। तो मुझे बताओ क्या मेरी लायबिलिटी और बढ़ेगी, और मुझे बताओ ये लायबिलिटी 3 लाख की है तो क्या इसको हम एफएमपी जब निकालते हैं तो उसमें से 3 लाख को माइनस करते हैं। बट मेरे पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 21,60,000 वाज आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, तो ऑलरेडी लेस हो चुका है या होना बाकी, तो इसमें से वापस लेस नहीं करना। बट अगर वहां पे ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा होता तो वहां से भी लेस करते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड में लायबिलिटी साइड में भी हम दिखाते हैं। बट अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करके ही दिखाएंगे। क्या पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट लॉजिकल क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन क्या बोलते, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर पर बाय द असेट्स बैकिंग मेथड एक्सक्लूडिंग गुडविल। मतलब क्वेश्चन ने बोला असेट्स बैकिंग मेथड मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से वैल्यू निकालो, बट उस इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल समय आप गुडविल को कंसिडर मत करो। क्वेश्चन ने बोला ना, क्या बोला भैया, गुडविल को कंसिडर ना करो। ऑन नॉशनल कॉल मेथड, भैया तुम नॉशनल कॉल तुम नहीं बोलते, नॉशनल कॉल तो हम करते ही हैं। अर्निंग कैपेसिटी मेथड मतलब कौन सा बेटा, ईपीएस मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन लोग। क्वेश्चन तो इजी तो निकला यार, दिखने में क्वेश्चन बहुत विशाल का है, बड़ा सा क्वेश्चन था और वाकई में क्वेश्चन कुछ ऐसा है ही नहीं। आओ
ध्यान समझना क्या होगा, देखें आप लोग। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें इंटेंसिव निकालना है, और सबसे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। क्या जब इंट्रेंसिव निकालूंगा तो गुडविल लूंगा, बट क्या मैं इन्वेस्टमेंट को लूंगा? इन्वेस्टमेंट तो लिया जाता है। तो मुझे बताओ सबसे पहले असेट्स में क्या किया उन्होंने? पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स कितना है बेटा? 8 लाख का 15% कितना है बेटा? 4 लाख। बोल जवाब दो। क्लियर? नाउ ठीक है, लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 60 लाख। क्वेश्चन में खुद में गिवन था। 48 लाख क्या है? प्लांट एंड मशीनरी 52 लाख। नेक्स्ट, क्या स्टॉक की वैल्यू गिवन है तो बुक वैल्यू बन जाएगी बेटा कितना? 24 लाख। नेक्स्ट, डेटर्स कितना? सॉरी 31 लाख 36,000। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कितना? 6 लाख। नेक्स्ट, नाउ ये हो गया। उसके बाद जब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा समझना पड़ेगा ध्यान से। तो आपने क्यों बोला लिखा है, मुझे तो नहीं पता था क्या? इन्वेस्टमेंट 7 लाख 20,000 मार्केट वैल्यू पे लेके देंगे। अस लाइबिलिटी क्रेडिटर्स कितना है? 20 लाख 40,000। नेक्स्ट, ये बैलेंस शीट में गिवन तो नहीं है, बट क्वेश्चन ने मुझे बोला है। वो डेटर्स में वो 64 लेस किया ना आप लोगों ने? ठीक है, 32 लाख प्लस। और कुछ बचा लाइबिलिटी में? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट नेट एसेट्स। नेट एसेट्स, क्या आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है? अरे इस क्वेश्चन में इक्विटी शेयर होल्डर है क्या? आई एम सो सॉरी, क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है? तो नेट एसेट कितना आ रहा है? 1,61 लाख 56 डिवाइडेड बाई क्या? वेरी गुड। पहले इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, नॉशनल कॉल करेंगे। नॉशनल कॉल तब किया जाता है जब शेयर क्या होता है? पार्टली पेड अप। मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के शेयर है। 2 शेयर ऐसे हैं जो पार्टली पेड अप है। 4-4 हजार कैटेगरी के 3 शेयर हैं। एक 4 लाख शेयर से 10 रुपए वाले फुली पेड अप है। एक शेयर 4 लाख शेयर है, 7.5 पेड अप है, तो 2.5 क्या है? पार्टली पेड अप। प्लस 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं 5, 2.5 and 5, then how much? 13 लाख टोटल। कितना है? 1,91,56,000 डिवाइड बाई क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर या फेस वैल्यू पर शेयर? सबकी फेस वैल्यू तो सेम है। बोलो जवाब दो, कितना आया? $15.96। अब समझना, क्या सभी ने ये कर लिया? क्या सभी का ये आया?
गलत है, ये गलत है। अब देखो बेटा, डिवाइड में तो 12 लाख से किया, बोलो वैल्यू पर शेयर। ध्यान समझना, फॉर 10 रुपीज फुल्ली पेड अप शेयर कितना है बेटा? 15.96 माइनस 0 दैट मीन्स कितना? 15.96 फॉर ₹10 7.5 पेड अप 15.96 minus 2.5 how much? Value per share, huh? Value per share for ₹10 5 paid up 15.96 minus 50 10.96 value per share. This is the questions. Are you getting my points? No, क्योंकि बेटा अगर मैंने ऐसा नहीं किया, जिसने कंपनी में 10 रुपए के बदले में 10 दिया उसकी वैल्यू भी 15 रुपए 96 पैसा, जिसने 10 रुपए के बदले में 10 रुपए के बदले में 7.5 रुपए दिया उसकी वैल्यू भी कितनी 15%, तो गलत है ना? नहीं आई मीन ये वाला किसी ने किया है क्या? दिस वन ये किसी ने किया है क्या? वेरी गुड यार, गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया। सर आपने बेसिक में नहीं बताया? यस मैंने बेसिक में ये पॉइंट डिस्कस नहीं किया था बेटा, वो तो मैंने उसके लिए बताया था जब डिवाइड बाई फेस वैल्यू करता हूं बेटा, डिवाइड बाई टोटल बताया है, ठीक है। क्या ये किया है सभी ने? किसने किया है? 1 2 आपने नहीं किया? हाँ ठीक है बेटा, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटा? अब इसी क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा मेथड बोला बेटा? अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो सबसे पहले एपीएस निकालो। बेटा इस क्वेश्चन में ईपीएस तो से हो ही नहीं पाएगा कि हमारे पास, हम तो हमारा ईपीएस निकाल लेंगे, क्या इंडस्ट्री का ईपीएस गिवन है क्या? नहीं। ये अर्निंग कैपेसिटी मतलब यहाँ पे इसको आप इंडिकेट करो बेटा यील्ड मेथड से बेटा, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी हो सकता है तो उसको समझने के लिए अर्निंग कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो कैपिटलाइजेशन मेथड,
बिकॉज ऑफ बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप ईपीएस आपका निकाल लोगे कोई बड़ी बात नहीं है, बट ईपीएस हमारा निकल जाएगा, पर इंडस्ट्री का ईपीएस गिवन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं। तो आपके पास अर्निंग कैपिटल लिखा हुआ है और इंडस्ट्री का ईपीएस गिवन नहीं है, तो मतलब ये आपकी कौन सी मेथड होगी बेटा? अगेन यील्ड मेथड से ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इंडस्ट्री रेट पर ईपीएस के परसेंट टर्म में नहीं होता है, बट ईपीएस ऑलवेज रुपीज कल निकाला ना बेटा हमने, अभी निकाला भी था। ईपीएस ऑलवेज रुपीज टर्म में होगा बेटा, अर्निंग पर शेयर। आया समझ से बेटा? श्योर। तो इस क्वेश्चन में आप कौन सी मेथड लगाओगे बेटा? आप लोग यील्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया? ट्वेल्व परसेंट। खुद सॉल्व करो, खुद एक फटाफट से, मेरा देखना ही नहीं है बेटा। बेटा सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस चैप्टर में? अरे कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरे यार क्यों मस्ती कर रहे हो यार बेटा?
बेटे नहीं, प्रॉफिट और टैक्स की सब कुछ होने के बाद ही आता है ना बेटा। प्रॉफिट और टैक्स कब आता है बेटा? सब कुछ करने के बाद ही आता है। सो हाउ मच एग्जैक्ट? value per share, got it? That's it. क्या समझ में आ रहा है? So now, question number 24. मुझे आप लोग अभी सॉल्व करके बताएं। क्वेश्चन 24 मुझे अभी सॉल्व करके बताएं। होमवर्क है क्या? अभी सॉल्व करके बताएं बेटा। चैप्टर खत्म हो चुका है, ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। नहीं लग रहा है? बहुत बोरिंग लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है लेक्चर। यस, 24 सॉल्व करें आप लोग अभी मेरे सामने सभी लोग, और जो वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं वो भी क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करें। सेल क्या करें? सॉल्व करें। यस, डन। क्यों 24 हो गया क्या आपका अखंड? क्यों सारे 25 सॉल्व करो। हाँ, कहां जाना है? अखंड जाना है? अखंड नाम है उनका बेटा।
तो नहीं है बेटा? आई था कल क्लास, क्या पढ़ाया था? वैल्यूएशन शेयर्स। बेटा आपके पास 5 मिनट और बच्चे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। सर आपने टाइम बोला नहीं, इसका ये थोड़ी आराम से आधे घंटे में करो। आप आपको अपनी स्पीड बनानी है ना, हमें कुछ बोलने इसको थोड़ी है कि आप कुछ भी करो, आराम से धीरे धीरे होल्ला कर रहे हैं कि पार्क वार्क थोड़ी घूम रहे हैं अपन। बेटा क्लास में बैठे अपन, तो स्पीड होनी चाहिए।
क्वेश्चन 24 आप लोगों ने ट्राई किया, एक बार हम देखते हैं इसका सोल्यूशन जो आप लोगों ने ट्राई किया वो कैसा है, ध्यान से। 24 ना, ठीक है। फिगर 24 ऑलरेडी हो चुका है और 24 में जिसका आंसर कितना है 150.87। नालायक को एक 86 और 87 अलग अलग है, एक ही चीज है सर, अलग अलग है सर, 1 रुपये नहीं 1 पैसा। जिनका बेटा क्या कर रहा है, आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, घबराओ मत है? मेरा ध्यान बहुत बैठा ना मैं, क्या बेटा मेरे कान और आंख बहुत तेज है ना, बहुत ध्यान से बेटा ना। हाँ, काम आता है क्या चीज, तो फिर आदत कैसे हो गई? एकदम एक्टिंग परफेक्ट थी बेटा यार, परफेक्ट एक्शन था, मतलब गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्शन परफेक्ट था ही था मतलब इसका मतलब आपको क्या पता परफेक्ट ऐसा ही होता है, तो आपको कैसे पता? बेटा आदत नहीं शौक है बेटा, मैं आदत नहीं है शौक है। हाँ बेटा पक्का। अब आपने जो मैं अब आपकी मेरी नजर आपके ऊपर हमेशा रहेगी, ध्यान रखना बेटा, मैं कभी पकड़ सकता हूँ और जबरदस्त इस पकड़ूंगा, ध्यान रखना पक्का, ध्यान रखना है ना। हाँ चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर हमें क्या निकालना था बेटा? क्वेश्चन 24 पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहली बात, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक ओडी, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड। यहां पे डिविडेंड गिवन है और अगर मुझे ठीक है देखते हैं, बिल्डिंग मशीनरी, स्टेटस, स्टॉक, बैंक, नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्स, आफ्टर डिडक्टिंग वर्किंग एक्सपेंडिचर बट बिफोर टैक्सेशन। मतलब दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीबीटी। 2000, 2, 3, 3, 4, 4, 5 के 3 लाख, 3,60,000 और 3,30,000 के प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। 31 मार्च 2005 को ये हुआ कि बिल्डिंग को रिवैल्यूड किया, मशीन को रिवैल्यूड किया, इतने इतने वैल्यू पे, डेटर्स को लगा के 10,000 रुपए क्या का लोचा है, बैड डेब्ट्स है। हैविंग रिगार्ड द नेचर ऑफ बिजनेस, 10% ऑफ return on net tangible assets invested in the consider reasonable, that means the 10% will be an RR. अरे हाँ है ना, clear? You are required to the value of company X dividend, X dividend। तो मतलब यहाँ पे जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालोगे तो डिविडेंड का अमाउंट लेस करने के बाद लिखोगे, ये पॉइंट क्लियर है? गुड। उसके बाद वैल्यूएशन गुडविल में भी बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर एनुअल सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल निकालना है बाय विच मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। डेप्रिसिएशन 2%, मशीनरी 10%, रेट ऑफ टैक्स 35%। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। सबसे पहले क्या निकालो क्वेश्चन के अंदर? वाह मेरे शेयर, गुडविल कितना आएगा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितना? 3। सुपर प्रॉफिट बात करना है, आपने नहीं सुना तो मैंने सुन लिया, अच्छी बात है सर। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या होगा? NRR मल्टीप्लाई बाय क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। FMP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। थोड़ा फास्ट करूंगा, ठीक है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा? NRR मल्टीप्लाई बाय क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR कितना परसेंट? 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, काम बन जाएगा।
नाउ ध्यान से, कंपटीशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे यार ये गलती क्यों हो रही है? सबसे पहले जब भी हमें निकालना, हम क्या निकालेंगे? कंपटीशन ऑफ एफ एम पी। कितने साल के प्रॉफिट क्वेश्चन में किए उन्होंने? 2003-4। अच्छा 2-3 3-4 4-5 कितना आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,60,000 3,30,000। अब कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है क्या? एक ही एडजस्टमेंट है, वो किसका? वो भी बेड डेब्स का। कितना? 3,20,000 3,60,000 3 लाख। इसको क्या बोलेंगे? एडजस्टेड प्रॉफिट। अब मुझे इसका क्या करना है? एवरेज। बोलो 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 3,20,000। बोल समझ में आया ऐसा क्यों किया? कितना आया? 3,26,667। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अरे हाँ है ना। इसमें एवरेज क्या? अब समझना, एडजस्टमेंट किया जाएगा। फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज? बट ऑब्वियस मुझे बताओ, जो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे पास पहले, जो बिल्डिंग मेरे पास पहले 2,25,000 की थी, अब वो बिल्डिंग कितनी की होगी? 3 लाख रुपए की। उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कितने से लगता है? 2%। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ने से क्या फ्यूचर में डेप्रिसिएशन बढ़ेगा? कितने परसेंट से? 2% से। तो नाउ तो 75,000 की वैल्यू बढ़ी तो डेप्रिसिएशन भी 75,000 भी बढ़ेगा 2% से। कितना? 1,500। अब जब मैं बात करता हूं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने का था? बोलो, प्लांट एंड मशीनरी पहले कितने का था? बोलो 3,30,000। अब कितने का हो गया? 3,75,000। तो बढ़ा है कितने से? 45,000 से। तो 45,000 के ऊपर कितने परसेंट से? 10% से। कितना? 4,500। ये सभी को समझ में आया? किसी से गलती हुई? किसी से भी नहीं हुई। वेरी गुड यार। अब क्या आया? 3,20,667। इसमें से लेस करो क्या बेटा? टैक्स एट द रेट ऑफ हाउ मच? 1 लाख 230। बोल जवाब तो कितना आया? 2,08,000 और 33। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो आप ये करोगे तो यहां पे आप 60.666 चल रहा है इंसो। अरे बोलो, तो अपन राउंडिंग में जरा खेल रहे हैं बेटा। ठीक है, कितना आया? 4। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? एंड दिस इज माई FMP। अरे बोलो, तो मेरा 2,08,334 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं बेटा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड रिवैल्यूड वैल्यू पे लेंगे। बोलो, तो क्या क्या आएगा असेट्स में बेटा मेरे पास? सबसे पहले क्या आएगा? बिल्डिंग। बिल्डिंग बिल्डिंग कितना? 3 लाख। नेक्स्ट 3,70,000। नेक्स्ट डेटर्स। प्लस सब रिवैल्यूड पे आ रहे हैं। डेटर्स 240 था, 10,000 लेस करके 240 था, लास्ट 10,000। समझ में आया सभी को? डेटर्स के बाद स्टॉक कितने रुपए से? हाँ 4 लाख। नेक्स्ट बैंक। नेक्स्ट कितना?
नेक्स्ट कितना? कितना? 1,65,000, 11 लाख, बोलो। ये आया 11,75,000, 1,70,500, 1,70,500. How much? 90334, 934. How much? 272,799. अब बेटा यहाँ पे 33 आ रहा है, इसलिए आपकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। समझ में आया बेटा? श्योर? ये हो गया। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला? इंट्रिंसिक वैल्यू बोला है क्या? बस। और भी एक्स डिविडेंड, तो कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, तो पर्टिकुलर एन अमाउंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑडी एज पर क्या बेटा? गुडविल के हिसाब से कितना था? 11,75,000। इसमें ऐड करो गुडविल की नई वैल्यू और इसको अप्रोक्स कर दो बेटा मैं 2,72,800, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा था इसलिए मैं इसको यहाँ पे 2,72,800 किया। 2,72,800 क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नील। कितना आएगा? 14,47,800। ऐड करो, लेस करो प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल, क्वेश्चन ने बोला हो तो मैच करेंगे, एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 90,000। ये अलग ही नहीं मानता है। नेक्स्ट 13,57,000 and add notional call, कितना? नील। 13,57,800 divided by number of equity shares 9,000. Value per share how much? क्या समझ में आया? अरे बोलो, क्या सभी को क्लियर हुआ? दिस इज द कंसेप्ट यार, दैट्स इट। क्वेश्चन में यही था, इसके अलावा कुछ था ही नहीं। ना होमवर्क लिखे बेटा 25, 26, 27, 28, 29 29 तक की क्वेश्चन ना। 4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। हाँ 5, ठीक है ना। 25 बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, आराम से बनेगा। 25, 26 बहुत छोटा क्वेश्चन है, आराम से। कुछ भी क्वेश्चन का लेवल नहीं है बेटा। अब यार फोर्थ डालोगे आप, देखना फोड़ रहे हैं वैसे भी हम तो सर। 25, 26, 27, 28, 29 इज ऑल आर द होमवर्क। ट्राई करो बेटा। अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है बेटा। अगर अकाउंट्स में प्रैक्टिस आप किया तो सब काम बनेंगे आपके अच्छे से बेटा। समझ में आया बेटा? श्योर। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी संडे।